अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अखलाक अहमद आपके साथ। और जो मेरी एक जिससे पहले वाली जो वीडियो थी जिसमें मैंने स्ट्रेटेजिक इंटेंट एंड कॉम्पिटिटिव इनोवेशन पे बात की थी, उसी को आगे लेके चलते हैं। और गियर ट्रस्ट में उसकी कैस्केडिंग हम कैसे कर रहे हैं और किस तरह से उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही हैं और अपने मकासद को हम हासिल करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी एक थीम जो है ना, हमें ये समझ में आई है। और ये भी एक इम्पोर्टेंट थीम को बताने से पहले मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूँ कि दुनिया में काम करने के लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तरक्की हासिल करने के लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पॉजिटिव होने से ना एनर्जी आती है आपके अंदर। मगर आप हर वक्त, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप के और फेसबुक पे, तो उसमें बहुत सारे लोग हाईली क्वालिफाइड, मे बी एक्टिव, मे बी रिटायर्ड, so there are always बहुत ही ऐसी गुफ्तगू हो रही होती है कि बस मायूसी है हर तरफ। और फिर वो यंगस्टर को भी मायूसी की तरफ ढकेल देती है वो सारी। और फिर यंगस्टर भी ये भी कहा जाता है कि यंगस्टर मुल्क से छोड़कर बाहर की तरफ। हाँ, हकीकत है, अगर आप जाएँ किसी वीज़ा ऑफिस में तो वहाँ रश लगा होता है स्टूडेंट का ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, यूके जाने के लिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये जो हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं, हमारी एक्सपीरियंस जो पाकिस्तान की ह्यूमन रिसोर्स हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में और अपना कारोबार को चलाने में अपनी वक्फ की उन्होंने और कामयाबी हासिल की, तो ज़रूरी है कि पॉजिटिविटी का प्रचार किया जाए। तो हमारा जो पहला वसूल ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कि वी आर वेरी पॉजिटिव पीपल। हम कहते हैं अच्छा ये काम हर हाल में होना है, और वो कहते हैं कि व्हाट हैज़ टू बी डन हैज़ टू बी डन। अगर आपके विजन, मिशन, स्ट्रेटेजिक इंटेंट से कनेक्टेड सर्टेन गोल्स हैं, गोल नंबर 1 है, तो अगर आप क्लियर हैं कि गोल नंबर 1 को हासिल होना है, वो एक स्टेप उसमें ऐड करेगा आपके बिग पिक्चर को अचीव करने में। तो वो फिर गोल के लिए एक जुमला हम इस्तेमाल करते हैं कि भाई इसको होना है तो होना है, इससे फिर हटना नहीं, इससे पीछे नहीं होना है, राइट। अगर ये फिलॉसफी रखेंगे, उससे क्या होगा कि पूरी अगर टीम लीड में अगर ये फिलॉसफी जो होगी इम्बेड होगी, उसके जहन में होगी, इसको क्लियर होगी, तो वो पूरी टीम को भी क्लियर हो जाएगी। और फिर ये होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि फिर उसकी एनर्जी जो होती है, ऑर्गेनाइजेशन की एनर्जी, टीम की एनर्जी, एक तरह से टीम पूरी एनर्जाइज हो जाती है। तो जब तक आप खुद एनर्जाइज नहीं है और अपनी टीम को एनर्जाइज नहीं करते, तो कामयाबी हासिल करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है। तो वो एनर्जी आपको वो चाहिए। फिर एनर्जी के साथ जब अल्लाह मियाँ से आप लौ लगाते हैं, तो आप ये करके देखें, आपको कामयाबी मिलना डेफिनेटली है, होना ही होना है इंशाअल्लाह। तो हम ये कहते हैं, हमारी फिलॉसफी ये है कि ये जो पाकिस्तानी कौम है ना, ये बड़ी काम की कौम है, काम की कौम है बस। और हमारा ये पूरा तजुर्बा जो है गियर ट्रस्ट का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, एजुकेशन को फोकस करने का, ये हमें कॉन्फिडेंस देता है कि पाकिस्तानी जो है वो बड़े काम की कौम। हम तो ग्राउंड लेवल पे लोगों को ट्रस्ट की बुनियाद पर उनके छोटे कारोबार में उनका हम साथ दे रहे हैं। छोटे कारोबार जो 30,000 से लेकर 50,000 तक एक इस्लामिक तरीके से माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं, वो हम कर रहे हैं। ये फिलॉसफी मैं पहले भी आपको बता चुका, मगर जितनी दफ़ा भी इसको रिपीट किया जाए उसमें कोई हर्ज नहीं। तो ये पाकिस्तानी जो इतने काम की कौम है, आप अंदाज़ा लगाएं कि इसकी मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन की, और इस फिलॉसफी को हम जिस तरह से आगे लेके चल रहे हैं उसका हम बॉटम लाइन हमने निकाल कर देखा एक टीवी के प्रोग्राम में। मैं रास्ते में जाते हुए ये कैलकुलेट, तो मैंने कहा उसको ज़रा और एक्सपेंड करूं। तो हमने तकरीबन कोई 40,000 फैमिलीज़ को या लोगों को छोटे कारोबार अभी हमने करा के दिए, जिसमें एक्सीलरेशन आ गई है। पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा एक्सीलरेशन आ गई है। उससे पहले तो ये काम हमारा स्मॉल स्टेप्स में चल रहा था, स्मॉल विंस से चल रहा था। अब वो जो हमारी स्मॉल विंस का जो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, वो एक्सपेंड कर गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी एक फलसफा है, वो एक्सपेंड कर गए हैं और उससे हमें भी कामयाबी बड़ी तेज़ी में मिलनी शुरू हो गई है अल्लाह के करम फजल से। तो 40,000 लोगों पे हमने तकरीबन 160 मिलियन रुपए की हमने तकरीबन आज के परचेजिंग पावर के हिसाब से, बच्चा वैल्यू के हिसाब से हमने इन्वेस्ट की। ठीक है जी, उनको ये कारोबार करने के, छोटे कारोबार करने के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग की उनके साथ में। और वो तकरीबन उसमें ऑन एन एवरेज तकरीबन 20,000 रफली रख लें, कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए, तकरीबन 20,000 रुपए की जो है वो पर फैमिली जो है ना इनकम अर्न कर रही है। और हमारा कामयाबी का रेशियो जो है ना तकरीबन 97-98%।
تو اگر آپ اس کیلکولیشن سے دیکھیں کہ اگر 20,000 کو 40,000 سے چلے تھوڑی دیر کے لیے ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیتے ہیں تو تقریباً 800 ملین روپے جو ہے نا فیملیز کو کی انکم میں ایڈ ہو رہا ہے، اور فیملیز کے توسط سے ایوری منتھ وہ پاکستان کی اکانومی کو بھی بوسٹ کر رہا ہے اس اینگل سے، ٹھیک ہے، اس انکم سے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں تقریباً آپ یوں رکھ لیں کہ دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، لیکن ایک فلسفی جو ہے وہ بتانے کے لیے میں ایک کیلکولیشن شو کر رہا ہوں کہ 40,000 پہ 160 ملین لوگوں کی فنڈنگ ہوئی، 160 ملین روپے کی فنڈنگ ہوئی چھوٹے کاروبار میں، اور وہ تقریباً 800 ملین پر منتھ ایڈ ہو رہا ہے، 800 ملین پر منتھ، اس کاوش سے جو 40,000 روپے سے شروع ہوئی تھی آج سے کوئی 15 سال پہلے۔ تو آپ دیکھیں ریسورسز کی جو ہمیں یہ ادارہ پاورٹی ایلیویشن کا جس لیول سے بھی ہم اس کو، جس اینگل سے بھی ہم اس کو چلا رہے ہیں، اٹ اسٹارٹڈ ویری اسمال اینڈ فار اباؤٹ 10 ایئرس، 10 سال تقریباً، رائٹ، وہ ہم اسمال ونس کو آہستہ آہستہ جمع کر رہے تھے آہستہ آہستہ، سلولی اینڈ گریجولی۔ تو دس از اے نیچرل پروسیس، اس میں ایک دم جو ہے نا آسمان سے ہمیں کامیابی نہیں ملی۔ یہ کسی کاروبار کو، کسی کنٹری کو اگر لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ اگر یہ چلایا جائے، 10-15 سال کا ٹائم قوموں کی زندگی میں، اداروں کی زندگی میں چٹکی بجاتے گزر جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر یہ اس کے بعد والے میں ایک 5 سالوں میں ایک ایکسیلریشن آ گئی۔ اس ایکسیلریشن کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم 800 ملین روپے کی انکم جنریشن ٹو دا فیملی آف 40,000 پیپل are adding on a monthly basis, آپ 800 ملین، ٹھیک ہے جی، اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو یہ اس بات کی بھی ضمانت دیتا ہے کہ یہ جو ہماری قوم ہے، جن لوگوں کو ہم اس میں کیٹر فور کر رہے ہیں، وہ ان کی جو پرسنالٹی، ان کی جو پرسنل پروفائل ہے، وہ بھی اس کامیابی سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ ہمارے انڈر کمانڈ ہیں اور ہمارے امپلائیز ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں 40,000 جو ہمارے بینیفیشریز ہیں، جن کو ہم نے کام کرا کے دیا، اگر وہ ان کی مرضی اگر وہ کام چھوڑ دیں، ٹھیک ہے جی، تو ہم ان پہ کسی طرح سے قابو نہیں، ہم ان کو ایڈوائز کر سکتے ہیں، مشورے دے سکتے ہیں، لیکن ان پہ قابو نہیں پا سکتے ان کو۔ تو اس اینگل سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان کے عوام الناس ہیں جو کہ اسی شدت کی محنت سے، جنہوں نے کسی نے ان کی ہیلپ کی ہے، مدد کی ہے، تو ایک تھیم ہمیں اس سے نکل کے آیا، جو ہم آج کل ایڈورٹائز کر رہے ہیں گیئر ٹرسٹ کے کاز کو، اس میں بھی ہم اس فلسفے کو لے کے چل رہے ہیں کہ اگر اس قوم کی تھوڑا سا ہاتھ پکڑا جائے اور تھوڑی سی اس کی مدد کی جائے اور تھوڑی سی ریسورس کو ان کی طرف ڈائیورٹ کیا جائے، تو الحمدللہ یہ قوم جو ہے نا، ہماری قوم جو ہے بڑے کام کی قوم ہے اور بہت کام کرنا چاہتی ہے، کام کر کے اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو ترقی کی راہ پہ لے جانا چاہتی ہے اور لے جاتی ہے، اور اس پورے فلسفے میں اس ملک کی ترقی میں بھی اپنا رول پلے کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔